आप जम्मू कश्मीर के लोगों की दूरियों को दूर कर सकते हैं और आवाम को साथ लेके ही यहाँ पर अमन और आस्था का माहौल बन सकता है। जो जुमलेबाजी हो रही है सरकार की, हर चीज़ों पे जुमलेबाजी हो रही है। सरकार की, नरेंद्र मोदी जी के विजन की और अमित शाह जी की एक ठोस नीति का फल है। नमस्कार, बहुत स्वागत है। आप देख रहे हैं जेकेएल प्राइम टाइम। मैं हूं आपके साथ अबू हुरैरा। मरकजी वज़ीर दाखिला अमित शाह ने कश्मीर में अलहदगी पसंदों को लेकर बड़ा बयान दिया है। अमित शाह ने कहा कि हुर्रियत कॉन्फ्रेंस की दो धड़ों, जिनमें जेके पीपुल्स मूवमेंट और डेमोक्रेटिक पॉलिटिकल मूवमेंट ने अलहदगी पसंदी से तमाम ताल्लुकात तोड़ने का ऐलान किया है। इस कदम का अमित शाह ने खैर मकदम करते हुए कहा कि मोदी हुकूमत की इंज़िमाम की जो पॉलिसी है, जोड़ने वाली जो पॉलिसी है, उससे जम्मू कश्मीर में अलहदगी पसंदी को ख़त्म कर दिया है। बाकायदा वज़ीर दाखिला अमित शाह ने आज ट्वीट किया और उन्होंने लिखा कि कश्मीर में अब अलहदगी पसंदी एक तारीख का हिस्सा है, तारीख बन चुकी है। मोदी हुकूमत की पॉलिसियों की उसमें उन्होंने तारीफ़ की और कहा कि जम्मू कश्मीर में अलहदगी पसंदी को ख़त्म कर दिया है। हुर्रियत से वाबस्ता दो तंजीमों ने अलहदगी पसंदी से तमाम ताल्लुकात तोड़ लेने का ऐलान किया है। यहां पर अमित शाह ने यह भी लिखा कि मैं हिंदुस्तान के इत्तेहाद को मजबूत करने की तरफ इस कदम का खैर मकदम करता हूं और ऐसे तमाम ग्रोहों से, ऐसी तमाम तंजीमों से अपील भी करता हूं कि वो आगे आएं और अलहदगी पसंदों और अलहदगी पसंदी को हमेशा के लिए ख़त्म कर दें। इस पर हालांकि सियासी बयानबाजी का भी दौर चल रहा है। कांग्रेस ने कहा कि यह सिर्फ ध्यान भटकाने की एक कोशिश है, इस तरह की बयानबाजी की जा रही है। पीडीपी का बयान आया वहीदुर रहमान पर्रा का, उन्होंने कहा कि दिल जोड़ने की बात करनी चाहिए, कश्मीरियों के दिल जोड़ने की बात होनी चाहिए, बातचीत से ही ये मसले का हल निकल सकता है। जबकि बीजेपी का कहना है कि मोदी सरकार की जो ठोस पॉलिसी है ये उसकी देन है। आज इसी को हम जेकेएल प्राइम टाइम में समझने की कोशिश करेंगे। आप जम्मू कश्मीर के लोगों की दूरियों को दूर कर सकते हैं और आवाम को साथ लेके ही यहाँ पर अमन और आस्था का माहौल बन सकता है। जो जुमलेबाजी हो रही है सरकार की, हर चीज़ों पे जुमलेबाजी हो रही है। सरकार की, नरेंद्र मोदी जी के विजन की और अमित शाह जी की एक ठोस नीति का फल है। तो चलिए इसी इशू पर हम चर्चा करेंगे। बहुत खास मेहमान मेरे साथ जुड़ रहे हैं। बहुत जल्दी अपने मेहमानों का आपसे इंट्रोडक्शन भी करा देता हूं, तारुफ करा देता हूं। मेरे साथ गुलाम नबी मोंगा साहब, जो एक्स एमएलसी और सीनियर वाइस प्रेसिडेंट हैं जम्मू कश्मीर कांग्रेस के कश्मीर के, वो हमारे साथ इस चर्चा में जुड़े हुए हैं। मेरे साथ एक और ख़ास मेहमान डॉक्टर अभिजीत जसरोटिया, जो जम्मू कश्मीर बीजेपी के स्पोक्स पर्सन हैं, वो भी स्क्रीन पर हमारे साथ दिख रहे हैं। हमारे साथ एक ख़ास मेहमान वसीम गुल, एडवोकेट वसीम गुल, जो कि प्रेसिडेंट हैं, सदर हैं J&K हाई कोर्ट बार एसोसिएशन कश्मीर के, वो भी इस चर्चा में हमारे साथ जुड़े हुए हैं। कुछ देर में हमारे साथ पीडीपी स्पोक्स पर्सन भी इस चर्चा में जुड़ेंगे। सभी मेहमानों का बहुत इस्तकबाल है। मैं सबसे पहले गुलाम नबी मोंगा साहब, आपसे ही सर शुरुआत करना चाहूंगा। आज मुल्क के वजीर दाखिला अमित शाह जी ने ट्वीट किया, उन्होंने कहा कि जम्मू कश्मीर में किसी जमाने में जो अलहदगी पसंदी और हुर्रियत या इस तरह की जो तंजीमें थी, जिनका काफी बोलबाला था, अब यह तारीख का हिस्सा हो गई, इनका पूरे तौर से खात्मा हो चुका है। मोंगा जी, मेरी आवाज आ रही है? सबसे पहले आपका बहुत बहुत शुक्रिया। जी सर, कंटिन्यू कीजिए सर, कंटिन्यू कीजिए जी। आवाज आ रही है, आवाज जी जी। और जो हमारे पैनल के साथी बैठे हैं उनका भी खैर मकदम। जैसे आपने ये कहा कि अमित शाह जी ने कहा कि वहाँ सेपरेटिज्म खत्म हो गया। सबसे पहले हम इस चीज को खैर मकदम करते हैं जी कि जो अपने आप को सेपरेटिज्म कह रहे थे, सेपरेटिस्ट कह रहे थे, वो आज मेन स्ट्रीम में दाखिल हो गए। ये तो खुशाइन बात है जी, और हम इस चीज को खैर मकदम करते हैं। लेकिन एक बात, आप जो हमारे बीजेपी के
रूलर्स हैं कि एकदम आप इतना उछल जाते हो कि भाई ये सब ठीक हो गया, सेपरेटिज्म भी खत्म हो गया। वो तो होना चाहिए, हम भी चाहते हैं, लेकिन असल में इसको बैकग्राउंड में अगर आप जाएंगे जी तो आप पाएंगे कि जिस वक्त यहाँ इलेक्शन हो गए, लास्ट ईयर में जो सितंबर अक्टूबर में इलेक्शन हो गए यहाँ, तो लोगों का जो वर्डिक्ट आ गया, फैसला आ गया, और उन्होंने अपने चॉइस की अपनी हुकूमत बना ली, इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स आ गए, जी और इन लोगों को जिनको आप सेपरेटिज्म कह रहे हैं, सेपरेटिस्ट कह रहे हैं, उनको पता चला कि जम्मू कश्मीर के लोग क्या चाहते हैं, यहाँ क्या चाहते हैं। तो उस ज़िम्न में मैं ये कहूँगा जी कि इनकी जो सेपरेटिस्ट की जो पॉलिसी थी वो लोगों ने रद्द कर दी है, बिल्कुल वो रद्द कर दी। ये इतना ही नहीं कि आपको याद दिलाना चाहता हूं, ये हिस्टोरिकल चीज है, हिस्टोरिकल डेवलपमेंट है। जब 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 अडवाणी जी जब होम मिनिस्टर थे इस मुल्क के, बीजेपी के ही थे ना वो, जी उन्होंने तो आर्म्ड मिलिटेंट ऑर्गेनाइजेशन को दिल्ली बुलाकर बात की थी। तो लेकिन फिर भी यहाँ जो वो चाहते हैं, जो वो कहते हैं, हम खुश हैं कि यहाँ अमन अमान हो। हम चाहते हैं, लोग चाहते हैं यहाँ अमन अमान हो, और हम इस चीज़ का खैर मकदम करते हैं। मैं फिर एक बार दोहराना चाहता हूँ, लेकिन असल में जो बात है कि यहाँ लोगों के दिल जीतने की बात है। आपने कौन सा अच्छा काम किया जम्मू कश्मीर के लिए जो आप इतनी तारीफी करते रहते हो हर वक्त? मोदी जी करते हैं, अमित शाह जी मोदी जी की तारीफ करते रहते हैं, लेकिन ग्राउंड में जो देखना चाहिए, जी ग्राउंड में आप देख ले कि लोग क्या चाहते हैं। आपने अभी तक स्टेटहुड नहीं दिया। इस लोग अमन चाहते हैं, लोग यहाँ तरक्की चाहते हैं। तो ये सिर्फ इस चीज को हाईलाइट करने के लिए असल में जो काम होना चाहिए वो ग्राउंड पे होना चाहिए। ठीक है, ठीक है। हम चाहते हैं स्टेटहुड, ये तो किसी की मेहरबानी नहीं है, हमारा हक है। जी डॉक्टर अभिजीत जसरोटिया जी से इस पर मैं जवाब लूंगा मैं, लेकिन इससे पहले एडवोकेट वसीम गुल से भी एक सवाल ले लेता हूं। एडवोकेट वसीम गुल, किस तरह से आप इसे देखते हैं? मोंगा जी ने बड़ी तफसील में कुछ चीजें बताई। उन्होंने कहा कि लोग चाहते हैं कि स्टेटहुड मिले और लोग यहां पर अमन और पीस, खुशहाली एक तरह से चाहते हैं, लेकिन क्या ये एक बड़ा कदम सेंटर का आपको नहीं लगता है वसीम साहब कि सेपरेटिज्म जो थी, अलहदगी पसंदी जो थी, वो भी एक तरह से दम तोड़ रही है? जिस तरह से आज वजीर दाखिला अमित शाह ने कहा कि जम्मू कश्मीर से अब अलहदगी पसंदी खत्म हो चुकी है, तारीख का हिस्सा हो चुकी है। बिल्कुल ये सही बात है। जम्मू कश्मीर से जो अलहदगी है वो एक तारीख का हिस्सा बन चुकी है। जैसे कि आप देख सकते हैं कि आज भी दो जमातों ने अलहदगी पसंद तंजीमों से दूरी इख्तियार की है, तो इसको मैं समझता हूं कि ये बहुत बड़ी कामयाबी है हमारे लिए। बिल्कुल जी, जैसा कि ये तो तभी मुमकिन हुआ जब सेंटर की ऐसी पॉलिसी थी, तभी जाके ऐसी जमातों ने अलहदगी पसंद जमातों से दूरी इख्तियार कर ली। ये बहुत एक खुशहाल कदम है। इसी से हमारे यहाँ पे तरक्की व अमान का सिलसिला शुरू होगा। बिल्कुल। मैं डॉक्टर अभिजीत जसरोटिया जी आपके पास आना चाहूंगा। एक अच्छा कदम है और एक बड़ी खबर एक तरह से कही जा सकती है, क्योंकि 90s में क्या कभी कोई ये सोच सकता था कि जो अलहदगी पसंदी है, जो सेपरेटिज्म है, वो कश्मीर से खत्म होगी। और जिस तरह से इनका दबदबा किसी दौर में हुआ करता था, हुर्रियत या दूसरी जो ऑर्गेनाइजेशन थी, लेकिन आप देखिए जिस तरह से अमित शाह जी ने कहा कि अब ये एक तरह से खत्म हो गई, तारीख का हिस्सा हो गई। 370 जिस तरह से तारीख का हिस्सा हुआ, उसी तरह से अब अलहदगी पसंदी जो है वो भी खत्म हो चुकी है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका अबू हुरैरा साहब। मैं अपनी बात यहाँ से शुरू करूंगा और कांग्रेस के प्रवक्ता को मैं जरूर जवाब देना चाहूंगा, और एक शेर के साथ थोड़ी शायद मेरी बात अगर समझ आई कि तू मेरी तरक्की से ना चल।
कि तू मेरी तरक्की से ना जाल, इसमें तेरा भी फायदा है। तेरी कीमत कुछ ज्यादा थी, मेरा ईमान कुछ ज्यादा है। अब ईमान से जब इंसान काम करता है तो मुझे लगता है कि फिर ईमानदारी के इसी तरह होता है कि जब इंसान ईमानदारी से कोई भी काम करे तो पूरी कायनात उसकी मदद करती है, और ये हम सब जानते हैं। ये 87 का जो उपद्रव हुआ और 87 की रिगिंग हुई, बूटा सिंह किसके गृह मंत्री थे, यहाँ किसकी सरकार थी, किसने रातों रात क्या किया, उसके बाद बंदूक दाखिल हुई, वरना उससे पहले का आप सभी के सभी पुलिस स्टेशन का रिकॉर्ड निकालिएगा। सबसे बड़ी खबर कश्मीर में क्या होती थी, अगर लाल चौक में चाकू निकल जाता था अगले दिन हेडलाइंस बनती थी न्यूज़पेपर की। लेकिन 87 के बाद जो किया गया, जीतों को हराया गया, हरायों को जिताया गया, उसके बाद बंदूक दाखिल हुई, उसके बाद जो कत्लों का जो सिलसिला शुरू हुआ, आज 1.5 लाख लोग कब्रों के नीचे हैं। और वो 1.5 लाख का हिसाब किताब ना तो नेशनल कॉन्फ्रेंस देगी, ना कांग्रेस देगी, और ना ही पीडीपी देगी। लेकिन मुझे लगता है कम से कम आज उन लोगों को इतना तो जरूर शांति होगी कि 5 अगस्त 2019 के बाद काफी कुछ यहाँ पर बदल गया, क्योंकि नीयत अच्छी थी, काम करने की नीयत थी। और बड़ी बात यह कि देश का संविधान जब पूरी तरह से यहाँ पर लागू हो गया, उसके बाद लोगों ने अपना इस देश के संविधान में, इस देश के इलेक्टोरल प्रोसेस के अंदर अपना पूरी तरह से जो है यकीन उन्होंने बताया। और सबसे बड़ी बात यह कि वो जमाना भी चला गया जब 5,000 वोटों से एमएलए, 10,000 वोटों से मंत्री और 15,000 वोटों से मुख्यमंत्री बना करते थे। अब तो इस बार जब मुख्यमंत्री बनने की बारी आई तो लोगों को 2 बार अपनी टोपी उतारना पड़ी। तो मुझे लगता है यही जमहूरियत है, और जिसका गला कहीं ना कहीं 87 में उस समय किसकी केंद्र में सरकार थी और यहाँ किसकी थी, उन लोगों ने दबाया था। और हुजूर आते आते देर तो बहुत होगी, लेकिन देर आए दुरुस्त आए, कम से कम जो है लोगों को अब इंसाफ मिलना शुरू हुआ है। अब जब चीजें बदली हैं तो लोगों का सिस्टम में कहीं ना कहीं एक भरोसा हो गया है। अब यहाँ पर लोगों को पता है कि ना तो अमेरिका, ना अफ्रीका, ना चीन आके कोई हमारा फैसला करेगा, ना हमारे को उनकी तरफ कोई तवक्को रखनी चाहिए। हमें जो कुछ मिलेगा हमारे देश से मिलेगा, हमारे देश के साइन से मिलेगा और उस तिरंगे से मिलेगा जिस तिरंगे के तले हम सब लोग सुरक्षित। लेकिन डॉक्टर अभिजीत जसरोटिया, कांग्रेस तो कह रही है कि अपनी नाकामियों को छुपाने के लिए इस तरह की बातें सरकार कर रही है, बीजेपी इस तरह की सरकार कर रही है अपनी नाकामियों को छुपाने के लिए। कश्मीर में जो काम करना चाहिए था वो काम तो नहीं किए हैं, लेकिन इस तरह की बातें सिर्फ की जा रही हैं कि ये खत्म हो गया, वो खत्म हो गया। कम से कम वो काम तो हम नहीं करेंगे जो कांग्रेस ने यहाँ पर काम किए। हम अच्छे ही काम करेंगे। अच्छे काम ये करेंगे कि आपके सामने 2.5 करोड़ से ज्यादा के टूरिस्ट 4 करोड़ 48 लाख 2 सालों में हो गए, जिसका ब्यौरा जो इंडी गठबंधन के जो मुख्यमंत्री यहाँ पर है उमर साहब ने खुद दिया। उमर साहब ने एक और रिपोर्ट टेबल की वहां पर रखी थी जिसमें इकोनॉमिकल सर्वे की रिपोर्ट थी कि किस तरह से जीडीपी जो है वो चंद जो सबसे ज्यादा प्रोग्रेस कर रही हैं रियासतें या यूनियन टेरिटरी, उनके बीच में हमारी अब शिरकत होना शुरू हो गई है। उन्होंने ये भी यहाँ पर कहा कि किस तरह से बाकी यहाँ पर तरक्की के काम होना शुरू है। ये इन्हीं की पार्टी के बोल रहे हैं। इनको अपनी पार्टी के या गठबंधन के मुख्यमंत्री की बात पे यकीन नहीं है तो हम उसमें कुछ नहीं कर सकते। लेकिन हाँ, लोगों ने वाकई में तरक्की देखी, क्योंकि 7 से 8 से 10 ऐसी कौमी शाहरा के ऊपर टनल बनी कि जिसका कांग्रेस वालों को शायद पता हो। कांग्रेस के जमाने में एक टनल थी, अगर आपको याद होगा बुरा सा, कभी अगर आप कश्मीर अगर आप आए होंगे बचपन में तो आपको पता है एक टनल होती थी, वो भी अंग्रेजों ने बनाई थी। नेहरू जी ने उस पर अपना बोर्ड लगाया था जिससे हम नेहरू टनल कहते थे। अब ऐसी 8 से 9 टनलें हो गई हैं। आप 3 से 4 घंटे के अंदर कश्मीर से जम्मू और जम्मू से कश्मीर पहुंच जाते हैं। इसी तरह से जो तरक्की पिछले 5-6 सालों में हुई है आपके सामने है, और हम इसमें ज्यादा बातें तो नहीं करेंगे, लेकिन आइए ठीक है, सब ठीक है, सामने है। ठीक है। डॉक्टर अभिजीत जसरोटिया जी आपके पास आऊंगा, लेकिन इस बीच हमारे साथ एक और खास मेहमान एडवोकेट आदित्य गुप्ता साहब भी हमारे साथ जुड़े हैं। जम्मू कश्मीर पीडीपी के स्पोक्स पर्सन है आदित्य गुप्ता जी, आपका भी बहुत स्वागत है। आदित्य गुप्ता जी, आज होम मिनिस्टर अमित शाह जी ने जो बड़ा ऐलान किया, उन्होंने एक्स पर ट्वीट किया और लिखा कि अब जम्मू कश्मीर से जो सेपरेटिज्म है वो एक तरह से तारीख का हिस्सा बन गई है। अब अलहदगी पसंदी और अलगाववाद जो है वो खत्म हो चुका है तकरीबन। काफी अगर अमित शाह साहब ने ये किया है तो ठीक है, इट्स फाइन कि ज्यादा से ज्यादा पार्टिसिपेशन होनी चाहिए पॉलिटिकल पार्टीज की प्रोसेस में। लेकिन एक चीज बड़ी इंपॉर्टेंट है जम्मू कश्मीर के कंटेक्स्ट में कि जम्मू कश्मीर एक अकेली रियासत है जिसके अंदर उसके पॉलिटिकल लीडर पार्टीज के लीडर्स को हाउस अरेस्ट किया जाता है जब वो किसी भी आम आदमी को जाकर मिलने की कोशिश करते हैं। आप डिटेंशन नॉर्मल की जाती हैं। आप 5 अगस्त के अगर आप देखेंगे पिछले 5 साल से 5 अगस्त को डिटेंशन की जाती है पॉलिटिकल लीडर्स की। रेगुलर फ्राइडेज पे मीरवाइज उमर फारूक इज डिटेन्ड। तो अगर आपको चाहते हो कि पूरी की पूरी प्रोसेस बिल्कुल स्ट्रीमलाइन चले और मैक्सिमम पार्टिसिपेशन हो और लोग सेपरेटिज्म या अलगाववाद का रास्ता छोड़ दें, तो आपको एट द सेम टाइम यू हैव टू गेन देयर कॉन्फिडेंस आल्सो। और अगर आप पॉलिटिकल पार्टीज के देखें, अगर आप पीडीपी देखें, पीडीपी सदर जो फॉर्मर चीफ मिनिस्टर, आप कोई भी कहीं पे भी वो जाकर किसी को भी मिलने की कोशिश करते हैं जहां पर एलिगेशंस होती हैं गवर्नमेंट डिस्ट्रस्ट की
या या अगर आप लगाए जाए कठुआ का हो या फॉर दैट मैटर कुपवाड़ा में जो हुई, कभी मूवमेंट पे उन मूवमेंट्स पे रिस्ट्रिक्शंस की जाती हैं। दैट इज समथिंग जो एक हार्श रियलिटी है। मैक्सिमम लोगों की पार्टिसिपेशन जमहूरियत में होनी चाहिए, इट इज अ वेलकम थिंग, क्योंकि पोस्ट 87 काफी लोगों का कॉन्फिडेंस इस कश्मीर वैली में स्पेशली सेटअप से हट गया था। अच्छा है कि वो वापस आ रहा है, लेकिन उसमें एक डर भी तो है, क्योंकि अगर पॉलिटिकल पार्टीज के नुमाइंदों को आप मूवमेंट या फ्री एक्सप्रेशन आदित्य गुप्ता, बीजेपी कह रही कि पहुंचने नहीं जाए, केंद्र की सरकार कह रही कि इससे पहले भी सरकारें थी लेकिन उनके अंदर इतनी हिम्मत नहीं थी, वो इस तरह का कदम नहीं उठा पाई हैं। बीजेपी आई है और जब ये सरकार आई तभी ये मुमकिन हो सका है। चलो, मैं अगर आपको लगता है कि आपने ये कमाल किया है, बट एट द सेम टाइम आप ही के दौर में ये भी हो रहा है कि पॉलिटिकल पार्टीज की मूवमेंट रोकी जा रही है। बार एसोसिएशन के प्रेसिडेंट को डिटेन किया जाता है, 9 महीने के बाद पीएसए क्वाश करती है हाई कोर्ट। आपके पास कोई रीजन ऑफ डिटेंशन नहीं है, आप हर सिविल सोसाइटी, हर डिसेंटिंग वॉइस को भी यहाँ पे कर्व कर रहे हो। उस किस्म से आप जो साइलेंस क्रिएट कर रहे हो वो तो खतरनाक है ही है ना। अगर मैक्सिमम पार्टीज अगर पार्टिसिपेट करना चाहती हैं पॉलिटिकल सेटअप में, इसमें बहुत अच्छी बात है, लेकिन जिस तरीके से आप कश्मीर को हैंडल करते हैं या उसके पॉलिटिकल लीडर्स को या डिसेंटिंग वॉइसेस को, जो वॉइसेस आपको पसंद नहीं है, जिस तरीके से आप उनको ट्रीट करते हो, उससे तो कोई कॉन्फ्रेंस बिल्डिंग मेजर एज सच हो नहीं रहा। मैं मोंगा साहब आपके पास आना चाहूंगा। मोंगा साहब, आज अमित शाह जी ने जब ये ट्वीट किया तो उन्होंने एक बहुत अहम बात लिखी। उन्होंने कहा कि ये वजीर आजम नरेंद्र मोदी जी के ख्वाब की जीत है जो अलहदगी पसंदी आज कश्मीर से खत्म हुई है। इसका सेहरा मोदी जी को दिया उन्होंने। देखिए, उनको तो कहना ही है, लेकिन असल में जो मैंने आपको कहा, सबसे पहले जम्मू कश्मीर पीपुल्स मूवमेंट और डेमोक्रेटिक पॉलिटिकल मूवमेंट की साख्त पहले देखनी चाहिए। अब अमित शाह जी ने मोदी जी का शुक्रिया कर दिया या उनकी उनकी हुकूमत में ऐसा हो गया तो ठीक है, हम नहीं वो कहते। लेकिन मैं आपसे ये कहना चाहता हूँ, जो हमारे साथी यहाँ बैठे हैं, पहले तो ये कहते हैं और पार्लियामेंट में ये कहते हैं कि एक गोली भी नहीं चलती है। कहते हैं जम्मू कश्मीर में अब एक खात्मा हो गया मिलिटेंसी का। ओ भैया, आप तो देख लो, आप कल ही तो आपके इसमें जम्मू में कठुआ में क्या हुआ, अभी तक वो पता नहीं चलता कि वो जो ऑपरेशन चलता था वो खत्म भी हो गया कि नहीं। लेकिन कहते हैं मिलिटेंट्स भाग गए थे, वहाँ शूटिंग होगी, एक बच्ची की जख्मी होने की इतला है। तो ज्यादा इसको ये देना, तशहीर देना तो अच्छा नहीं लगता है। हम वेलकम करते हैं। आप कांग्रेस पार्टी की बात करते हो। जब तमाम जम्मू कश्मीर जल रहा था 90s में, 90 से आगे, तो ये कोई मामूली बात नहीं थी उस वक्त। उस आग को बुझाने में कांग्रेस ने क्या रोल अदा किया। बीजेपी तो कहती है कि सेपरेटिज्म को, हुर्रियत को और कश्मीर में जो हालात बने इसे कांग्रेस ने ही बढ़ावा दिया था अपने दौर में। देखिए, कांग्रेस ने ही, मोंगा जी, अपने दौर में बढ़ावा दिया था। बीजेपी जी आपने कभी आप मेरी बात सुनिए, आपने कभी सुना ये कभी अनएम्प्लॉयमेंट की बात करते हैं? उसकी बात करते हैं? ये कभी ये पेट्रोल और डीजल की कीमत की बात करते हैं? गैस सिलेंडर की बात करते हैं? जो आम लोग इस वक्त फेस कर रहे हैं, इनका तरीका यही है। इनका कहते हैं वो उसने कुछ नहीं किया, हिंदू मुस्लिम करा लेते हैं, उसकी तरफ ध्यान। डॉक्टर अभिजीत जसरोटिया जी, आप जवाब दे सकते हैं? माइंडसेट। देखिए, मोंगा जी कितना बड़ा इल्जाम लगा रहे हैं कि डेवलपमेंट की फिक्र बीजेपी को नहीं है, मस्जिद, रोजगार की फिक्र बीजेपी को नहीं है, लेकिन इस तरह के मुद्दे होंगे तो उसे बार बार बीजेपी उठाती है, हाईलाइट करती है बीजेपी। कांग्रेस को जसरोटिया जी जवाब दे रहे हैं। मोंगा जी, जसरोटिया जी जवाब दे रहे हैं। जी, मेरा कातिल ही मेरा मुंसिफ है, ये क्या मेरे हक में फैसला देगा। अब बात तो ये आती है कि इन लोगों से आप क्या और तवक्को क्या रख सकते हैं। जो कुछ इन्होंने यहाँ पर किया उसके बाद तो इसी तरह की बातें करेंगे। और अब इनको पता है कि ये किस चीज को इधर डाइवर्ट करें या उधर डाइवर्ट करें। लोगों ने अब इनको आईना दिखा दिया। और ये पॉलिटिकल पार्टी अगर आज आप देखें तो इनका कारण ही ये है कि जहां जाते हैं शून्य पे शून्य, इसी कारण मिल रहा है कि कितनी देर तक झूठ बोलोगे लोगों से, कितनी देर तक लोगों के इन जख्मों के ऊपर आप नमक छिड़कते रहोगे। लोग अच्छी तरह से आपको जानते हैं, आपकी असलियत जानते हैं। लोगों ने आपको आईना दिखाया,
परजीवी पार्टी जिसे कहा जाता है, और अंग्रेजी में बोलूंगा तो बुरा लगेगा, पैरासाइट जिसे कहा जाता है, जो दूसरों की बैसाखियों के ऊपर जाके खींच के 99 के आंकड़े पर पहुंची है। आज लोगों ने इनको दिखा दिया इनके पास खुद का कुछ भी नहीं है। अमेरिका से इनका सेट होता है एजेंडा, कहीं जर्मनी से सेट होता है, और कहीं हमारे बगल के मुल्क से जहां पे प्रवक्ता हैं इनके ख्वाजा आसिफ, जो कहते हैं कि उनको राहुल गांधी जी को प्रधानमंत्री बना दो। तो आप समझ सकते हो, इतना तो मानते हैं अबू रेरा साहब के पाकिस्तान तो कभी सपने में भी हिंदुस्तान का भला नहीं चाहेगा। अगर पाकिस्तान का कोई एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर या जो भी थे ख्वाजा आसिफ, अगर वो कहते हैं कि आप कांग्रेस को जिता दो, तो उसको सोच लीजिए कि वो कितनी सच्चाई बोल रहे हैं या क्या बता रहे हैं, किस ओर आपका ध्यान ले जाना चाहते हैं। तो आप समझ लीजिए कि आप इनके पास मोंगा जी देखिए, कांग्रेस भी इसका वेलकम कर रही है। अभिजीत जसरोटिया जी, कांग्रेस भी इसका वेलकम कर रही है जो ऐलान अमित शाह जी ने किया है, लेकिन कह रहे हैं कि कश्मीर के लोगों का दिल जीतना, कश्मीर के लोगों का दिल किस तरह से जीता जाएगा, यही बात आज वहीदुर रहमान पर्रा ने भी की है। देखें जी, दिल जीतने की जहां तक बात आती है, 1.5 लाख लोग बेचारे जो कब्रों के नीचे, उनका दिल ही था। अब वो दिल काम नहीं कर रहा है बेचारा, दिल धड़कना भी बंद हो गया, इन्हीं के कारण बंद हो गया। और इन सब की बातों के अंदर आप आ सकते हो कि इसमें कोई भी दूध का धुला नहीं है। और 1.5 लाख लोगों के उस कत्ल की मैं अगर मैं बात करूं, तो ये सभी की सभी पॉलिटिकल पार्टियां उसके अंदर बराबर की जिम्मेवार हैं इन सब चीजों के अंदर। और एटलीस्ट आप उन पॉलिटिकल पार्टियों से तो आप बिल्कुल उम्मीद नहीं रख सकते हो जिनके, अब क्या बोलूं, अबू रेरा साहब, जिनके ऐसे ऐसे लोग यहाँ पर उनकी मदद करते रहे हैं कि अबू दुर्जाना और अबू हमजा जैसे लोगों ने उनको चुनाव जिताने का भी बीड़ा उठाया था, अगर आप एनआईए की रिपोर्टें पढ़ोगे। और क्योंकि इस बार अबू दुर्जाना या अबू हमजा कोई भी काम नहीं कर पाया, तो इसीलिए तो इतनी बड़ी बड़ी लीडर्स बड़ी बुरी तरह से हार गई वोटों से, जीत ही नहीं पाई। क्योंकि लोगों ने बता दिया कि जमहूरियत का असली मतलब क्या है। जमहूरियत का असली मतलब यही है, सबका साथ सबका विकास। केवल चंद परिवारों का विकास अब पॉसिबल नहीं है। इसीलिए जो कुछ भी हुआ वो आपके सामने, और सबसे बड़ी पॉलिटिकल आदित्य गुप्ता जी देखिए, डॉक्टर अभिजीत जसरोटिया कह रहे हैं कि कश्मीर के जो हालात थे इसके लिए सभी जिम्मेदार थे। जो कश्मीर सेंट्रिक पार्टियां थी, जिसमें पीडीपी भी हो, कांग्रेस भी हो, नेशनल कॉन्फ्रेंस, सभी इसके लिए जिम्मेदार थी। जिस तरह के हालात थे या जिस तरह से सेपरेटिज्म बढ़ा, मजबूत हुआ कश्मीर में, इसके लिए सभी पॉलिटिकल पार्टियां जो थी कश्मीर की, वो एक तरह से जिम्मेदार थी। देखिए, ऐसा है कि अभिजीत जी जो भी कहते हैं वो तो चलो उनका हक है कि अपने ओपिनियन को एक्सप्रेस कर सकते हैं, लेकिन बात यह है कि 89 से मिलिटेंसी शुरू हुई थी कश्मीर में, अलग अलग फेजेस से निकली है। जिस टाइम पे मिलिटेंसी बढ़ी है उस टाइम पे गवर्नमेंट के चैलेंजेस अलग किस्म के थे। जब 99 में वाजपेयी साहब की सरकार बनी तो गवर्नमेंट के चैलेंजेस विद रिगार्ड टू जम्मू कश्मीर अलग थे। विद सब्सिक्वेंटली मनमोहन सिंह के टेन्योर में भी तो चीजें इंप्रूव होती गई विद रिगार्ड टू टेररिज्म इज कंसर्न। बट फैक्ट ये है कि इसमें हर पॉलिटिकल पार्टी, हर किस्म की एडमिनिस्ट्रेशन, चाहे वो सेंटर में हो या जम्मू कश्मीर में रही हो, उसने पार्टिसिपेट किया है इन इम्प्रूविंग दी सिचुएशन। क्योंकि जम्मू कश्मीर में कभी भी ऐसा नहीं हुआ है कि 89 से लेकर 2019 तक की सिचुएशन बेटर होने की जगह एकदम से सडन प्लंज लेकर बुरी हुई है। क्योंकि ओवरऑल ये, हालांकि जो सिचुएशन, अगर अभिजीत जी आप इतना ही पॉलिटिकली आप उसको एक्सप्लॉइट करना चाहते हैं, तो फैक्ट ये है कि 2019 के बाद ही ऑलमोस्ट 14 साल के बाद जम्मू डिवीजन के अंदर मिलिटेंसी वापस आई है। तो इसके, लेकिन उस जो जम्मू डिवीजन के अंदर मिलिटेंसी आई है, अगर आप उसको कहोगे कि पूरी नाकामी बीजेपी की, अगर मैं बीजेपी के सिर पे ही फाड़ दूंगा, देन आई एम नॉट ए पॉलिटिकल एक्सपोनेंट एज सच। फिर मैं समझदारी से बात कर रहा हूँ, बिकॉज इट्स अ पार्ट एंड पार्सल ऑफ द प्रोसेस। दूसरी बात यह है कि जम्मू कश्मीर के अंदर जितनी ये ऑर्गेनाइजेशंस वापस अगर मेन स्ट्रीम आना चाहती है, जो बेसिक मुद्दा है, अगर वो आना चाहती है बहुत बढ़िया है, लेकिन एट द सेम टाइम सेंट्रल गवर्नमेंट को अपना रिस्ट्रेन भी करना पड़ेगा। जो ओवरऑल आप रिस्ट्रिक्शंस लगा रहे हैं, आपको उस रिस्ट्रिक्शन को खोलना पड़ेगा, आपको लेवल प्लेइंग फील्ड देनी पड़ेगी हर एक को। अगर मीरवाइज उमर फारूक जाकर नमाज पढ़ाना चाहता है फ्राइडे को, लेट हिम गो एंड डू इट। whatever see, you are looking at, the central government is looking at everything. अगर he violates law, you are within your powers to stop him. अगर वो नहीं करता तो करने दो, हक है उसका, वो मीरवाइज है। वहां जसरोटिया जी जवाब, जसरोटिया पार्टी को जाना है, लीडर को जाने दो उसको, आप रिस्ट्रिक्शन नहीं डालो। जैसे आजादी आपको अभिजीत जी, मुझे या जम्मू में सब पार्टी का पॉलिटिकल लीडर्स को या बाहर की देश में मिलती है, वैसे ही आजादी हर पॉलिटिकल पार्टी और हर लीडर को मिलनी चाहिए। इसमें आई डोंट थिंक कि प्री कंसीव नोशंस के साथ अभिजीत जसरोटिया जी जवाब दे रहे हैं। हालांकि इट्स अ वेलकम। ऐसा है कि आज चीजें बहुत अच्छा। अभिजीत मेरा नाम है, सुन लीजिए जी। देखिए, ऐसा है कि चीजों को हैंडल करने का एक ढंग और एक तरीका होता है, और मुझे लगता है कि उसके लिए आपकी नीयत बड़ी मैटर करती है। अब वो 96-97 के बाद आपकी क्या नीयत रही है, सोचने वाली बात है।
खैर उनके यहाँ प्रवक्ता नहीं है, उनके पीठ पीछे बात करना तो ठीक नहीं, कि फिर भी मैं कहना चाहता हूँ कि 87-88 के उस रिगिंग के बाद, और जब खासकर यहाँ से कुछ लोग लंदन चले गए पूरे परिवार के साथ, ऐसी कौन सी जादू की छड़ी थी कि जिन लोगों को आप यहाँ पर मरता जलता कटता छोड़ के चले गए, आके 96 में फिर से कांग्रेस और एनसी ने वहां पर सरकार बना दी। अब उसके बाद जो आपके कार्यकाल रहे, उसके बाद देख लीजिए कि इनके कांग्रेस के कार्यकाल में जब गुलाम नबी आजाद थे तब क्या हुआ था, नदी मर्ग हुआ था, 24 कश्मीरी हिंदुओं का पॉइंट ब्लैंक पे मर्डर, 4 मासूम बच्चे थे। और ये लोग क्या कर रहे थे, कांग्रेस वाले मिलके उस समय हिलिंग टच खेल रहे थे। अब थोड़ा आगे चलते हैं, 2010 का दौर, उस 10 के दौर के अंदर कौन यूनिफाइड कमांड को हेड कर रहा था, उमर साहब हेड कर रहे थे। 120 लोगों की जान गई है जनाब, इस तरह से हेड करते थे। फिर जरा और थोड़े आगे आ जाते हैं, जब इनकी पार्टी की मैडम महबूबा मुफ्ती साहबा या यूनिफाइड कमांड को हेड कर रहे थे, 96 लोगों की जान गई। कई लोगों को पैलेट गन तक इन्होंने यूज की और आज तक उन बेचारों की आंखें वापस नहीं आई। तो इस तरह से तो आपने हैंडल किया। आदित्य गुप्ता जी बोल सकते हैं, समय कम है, बोल सकते हैं आप बीच में जी। देखिए मेरे को कैलेंडर जब नंबर गिनाने लगे थे तो मैंने सोचा अभिजीत जी को मैं नंबर गिला दूं। लोग आपकी मदद करना चाहते थे, धर दिए हैं। तो मुझे लगता है कि ये सिचुएशन डॉक्टर अभिजीत जसरोटिया जी सुन लीजिए, देखिए आदित्य गुप्ता जी जवाब दे रहे हैं कुछ, जी जी आंकड़ों में कुछ बता रहे हैं जी। कम से कम सिचुएशन इंप्रूव हो चुकी बात है। जो अगर अभिजीत जी इतना ही देखना चाहते हैं कि 96 लोग मारे गए जब महबूबा मुफ्ती चीफ मिनिस्टर थी, या उमर अब्दुल्ला थे 120 मारे गए, मैं अभिजीत जी आपसे एक ही सवाल पूछना चाहता हूँ। 2002 में गुजरात का चीफ मिनिस्टर नरेंद्र मोदी था। व्हाट वाज द एग्जैक्ट काउंट ऑफ नंबर ऑफ पीपल हु डाइड इन दोस 3 months? Can you hold Narendra Modi to be guilty of that every death that happened in that time? What kind of absurd argument you always put in? मेरा पॉइंट ये है, जब आप आंकड़ों में करते हैं, यू लुक एट, जब आज आप सुनीता विलियम्स के बारे में नाच रहे हैं, डू यू नो हु इज सुनीता विलियम्स, हाउ शी इज गिविंग, पॉइंट यही है। absurd आप डेटा देते हैं, आप कहते हो कि ये जो यूनिफाइड कमांड का इंचार्ज था, तो आवाज दबेगी, देखिए एक एक वन बाय वन रिस्पॉन्सिबल है फॉर दिस। मेरा पॉइंट बड़ा सीधा है। फसाद हुआ है उसको आप टेररिज्म के साथ कैसे कंसर्ट कर सकते हैं, मुझे बताएं, उसको साथ कैसे कोरिलेट करेंगे? ये तो टेररिज्म की बात हुई है सारी की सारी, जो आप देश के खिलाफ है। दोनों चीजें देश के सोचिए खिलाफ ना, है। जब धर्म के नाम पर लोगों को कत्लेआम होता है वो भी देश के खिलाफ है, जब टेररिज्म के नाम पर लोगों को कत्लेआम होता है वो भी देश के खिलाफ है। तो दोनों ही चीजें एक ही नजर से देखी जाती है। आपका धर्म क्या है मुझे बता दीजिए, क्या आपके धर्म के आगे जो है, जो आपकी इल्तिजा मुफ्ती जी बोलते हैं, क्या आपका धर्म कौन सा मुझे बताएंगे प्लीज? Are you crazy? Abhijit Jasotia, have you lost your mind? मुझे पता था कि you have gone crazy, but I had no idea that you are so crazy. Hindutva is a disease. Representing that particle. Are you crazy? चलिए पर्सनल मत लीजिए, देखिए पर्सनल मत लीजिए, नहीं पर्सनल मत लीजिए, डिबेट पर आ जाइए, डिबेट पर आ जाइए, पर्सनल मत लीजिए। That party is trying to Abhijit someone who is absolutely absurd. He has been with Sajjad, he has been with PDP's lab also, now he is sitting in BJP's lab, and tomorrow he will end up in NC's lab also. Shame on you, यार। चलिए ठीक है, देखिए मैंने दोनों लोग को समय दे दिया, पर्सनल कमेंट मत कीजिए, ठीक है Obviously, Abhijit Jasotia चलिए has ठीक। no answer to anything. It's really disgusting. And you are talking very petty, man. I have not seen a pettier politicians coming up. चलिए ठीक है, देखिए मैंने दोनों लोग को समय दे दिया। मैं एक जल्दी से एक कमेंट एडवोकेट वसीम गुल से ले लेता हूं। वसीम गुल जी, जिस तरह से अब ये कदम बार बार उठाए जा रहे हैं और जिस तरह से अब अलहदगी पसंदी का खात्मा हो, क्या इससे लग रहा है कि जम्मू कश्मीर में आने वाले दिनों में अमन और अमान जो है इसमें और इजाफा होगा और जम्मू कश्मीर के लोगों की जो जिंदगी है वो और खुशहाल होगी, फिर आगे चलकर डेवलपमेंट होगा, कश्मीर आगे बढ़ेगा इन्हीं तमाम चीजों से? देखिए बिल्कुल इन सब चीजों से जो है जम्मू कश्मीर के लोगों के जो हालात है वो बदलेंगे। अगर आप देखेंगे 2019 के बाद न तो कहीं पे पथराव है, न तो कहीं पे कोई हड़ताल है, हर कोई चाहे आम रेडी वाला हो वो भी जाके अपना रोजगार कमा सकता है। तो इन्हीं सब चीजों से जो है लोगों के हालात बदलेंगे, बेशक बदलेंगे। तो बिल्कुल जाहिर सी बात है कि जिस तरह से अब जम्मू कश्मीर में अमन और अमान बढ़ा है और इसके अलावा अब जिस तरह के हालात बन रहे हैं और जो एक तरह से दावा किया गया, जो ऐलान किया गया है मरकजी सरकार की तरफ से कि अब अलहदगी पसंदी बहुत हद तक खत्म हो चुकी है या उसका खात्मा हो चुका है, तो आने वाले दिनों में कश्मीर में अमन और अमान होगा। लेकिन फिर भी कश्मीर के लोगों का यह मानना है कि जब हालात इतने बेहतर हो रहे हैं,
पटरी पर जिंदगी लौट रही है, तो फिर स्टेटहुड आखिर कब मिलेगा जम्मू कश्मीर के लोगों का? और यह देरीना मसला, और आज भी इंतजार कर रहे हैं जम्मू कश्मीर के लोग कि जब हालात बेहतर हो रहे हैं, दहशतगर्दी खत्म हो रही है, अलगाववाद पर रोक लग चुकी है, तो फिर स्टेटहुड मिलेगा कब? यह बहुत अहम सवाल है। बहुत बहुत शुक्रिया तमाम मेहमानों का हमारे साथ जुड़ने के लिए। वसीम गुल जी, एडवोकेट आदित्य गुप्ता जी, डॉक्टर अभिजीत जसोटिया जी और गुलाम नबी मोंगा साहब, सभी का बहुत बहुत शुक्रिया चर्चा में जुड़ने के लिए। तो जेकेएलएच प्राइम टाइम में आज फिलहाल इतना ही। नमस्कार।